स्कंद पुराण दूसरा अध्याय भागवत कथा और भागवत भक्ति का महत्व। श्री व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मावादी ऋषियों के यह प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रसेन को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, चतुरानन लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी पीड़ा से कराहते हुए पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्य आत्मपुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव करने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस अज्ञान अंधकार से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हें पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ भगवान की अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और सिर्फ वेद व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों अपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसे भगवान श्री कृष्णा में भक्ति हो। भक्त भी ऐसी हो जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्णा में भक्ति होते ही अन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते हैं। निष्काम भाव और वैराग्य का अभिभाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठाक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो, तो वह निराश्रम ही श्रम है, धर्म का फल है। मोक्ष उसके सार्थक अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कम जिसका स्वर्ग आदि फल प्राप्त करना है। तत्ववेता लोग ज्ञात और गान के भेद से रहित अखंड और द्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा, कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनि जो भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान बैरागी युक्त भक्ति से अपने हृदय में उसे परम तत्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में प्रेम न करें। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थ का सेवन करने से महासेवा, तदनंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भागवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं।
वह अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी और शुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य हृदय में हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भागवत भक्तों के निरंतर सेवन से आशा वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव कम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इसे रहित होकर सत्यागुण में स्थित और निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेम में भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मा में स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते हैं। हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छीन हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्मा परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक और द्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से हो जाता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वे यज्ञ के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे तो तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन करने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए भी शुद्ध तत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वह उन्हीं के समान कल्याण भजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पर जाना चाहते हैं, वह व्यक्ति किसी की निंदा तो नहीं करते, ना किसी में दोष ही देखते हैं। फिर भी हर रूप वाले तमोगुण, रजोगुण, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुण विष्णु भगवान और उनके अंशकाल स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुण है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, प्रेत और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्णा में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्णा नहीं है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की पारी समाप्ति भी श्री कृष्णा में ही है। ज्ञान से ब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्म का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण ने ही समा जाती है। यदि जो भगवान श्री कृष्णा प्रकृति और उसके गुण से अतीत है, फिर भी अपनी गुण में माया से जो प्रपंच की दृष्टि से हैं और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। यह सत, रज और तम तीनों गुण उसे माया के विलास है। उनके भीतर रहकर भगवान इस युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वह परिपूर्ण विज्ञान नंद धन है। अग्नि तो वस्तुतः यह कहानी है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है, तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं।
भगवान ही सूक्ष्म भूत तन मात्रा इंद्रिय तथा अंतरण आदि गुण के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपयोग करते करते हैं। वह ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य यदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत गुण के द्वारा जीवों का पालन करते हैं।